ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी राम तीर्थ जी का दिव्य ग्रंथ भक्ति योग रहस्य, जिसमें विश्वास नामक अध्याय में बात चल रही थी विश्वास की, कि श्रद्धा और विश्वास एक साधक को कितना ऊपर तक ले जा सकते हैं। उस वस्तु से मिलवा सकते हैं, अर्थात वो वस्तु तुम ही हो, यह जना सकते हैं कि आप अनंत शक्ति के स्रोत हैं। वह कौन सा उकदा है जो वह हो नहीं सकता, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। इसी को आगे लेते हैं भगवान। इस विश्वास को हृदयंगम कीजिए, हिम्मत बढ़ाइए और जो चाहे वह कीजिए। आप तो अनंत शक्ति के स्रोत हैं। हक्सले का कथन है, यदि आपकी तार्किक शक्ति, आपकी बुद्धि तथ्यों को समझने में आपकी सहायता नहीं करती तो उस तर्क को बदल डालिए, उस बुद्धि को फेंक दीजिए, लेकिन आप तथ्यों को नहीं बदल सकते। कहा गया है, वरिम अक्लो दानिश व वयाद गरिस्त, अर्थात ऐसी बुद्धि और विवेक पर तुझे रोना चाहिए जो सत्य को न बता सके। आप आत्मा में अटूट आस्था रखिए, यही आपकी आंतरिक शक्ति है, अनंत और अपराजेय शक्ति है। कहा जाता है कि एक बार छोटी छोटी चिड़ियाँ टिटहरी स्वयं में आत्मविश्वास, अनंत आस्था से परिपूर्ण थीं। उनमें अदम्य साहस आया और उसने महासागर का विरोध किया और अंततः विजय हुई। हुआ यह था कि महासागर एक बार टिटहरी के अंडे बहाकर ले गया। उसने महासागर से विनती की, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, वह कृपया उसके अंडे लौटा दे। पर महासागर तो महासागर ठहरा, वह अपने घमंड में डूबा हुआ था। उसने उसकी प्रार्थना ठुकरा दी। इससे अन्य चिड़ियों में यह भय व्याप्त हो गया कि महासागर उनके भी अंडे जब चाहेगा बहाकर ले जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। महासागर तो मदचूर था, अपनी शक्ति पर उसे बड़ा गर्व था। उसने टिटहरी तिरस्कार किया, इसलिए टिटहरी ने निश्चय किया कि उसे महासागर को शिक्षा देनी चाहिए, सबक सिखाना चाहिए। यह निश्चय कर, दृढ़ संकल्प लेकर ये टिटहरियां अपनी छोटी छोटी चोंचों में समुद्र का पानी भरकर उसे बाहर फेंकने लगीं। वे निराश नहीं थीं। निराशय को उन्होंने परे फेंक दिया था। उत्साह से परिपूर्ण थीं और अपने काम में संलग्न थी। इसी बीच एक महान ऋषि वहाँ से गुजरे। उन्होंने यह सब घटनाक्रम देखा जो बिल्कुल बेहुदा था। उन्होंने टिटहरियों से कहा
कि तुम लोग यह क्या कर रहे हो, इस तरीके से तुम समुद्र को खाली नहीं कर पाओगे, यह इस बचपने को छोड़ दो। टिटहरी ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, परम आदरणीय ऋषि जी, आप तो महान ऋषि हैं। हमें यह सुनकर आश्चर्य हो रहा है कि आप नास्तिकता का पाठ हमें पढ़ा रहे हो। आप तो केवल हमारा छोटा सा शरीर देख रहे हो। कृपया हमारी आंतरिक आस्था, हमारा संकल्प, हमारी दृढ़ता, हमारी लगन भी तो देखिए। हम अपने संकल्प पूर्ति में निष्काम भाव से तल्लीन है। इसी प्रकार का उत्तर दत्तात्रेय ने कागभूषण को भी दिया था। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे, आखिरकार आप कौवे ही ठहरे। आप क्यों कर केवल अपने इस शरीर की चमड़ी को देख रहे हैं? आत्मा का दर्शन कीजिए, यह अनुभव कीजिए, साक्षात्कार कीजिए कि आप शरीर नहीं हैं। आप जो हैं उसका आकलन, उसका वर्णन वेद भी करने में असमर्थ है। आपकी वास्तविक आत्मा है जो शाश्वत है, अनादि है, अनंत है। टिटहरियों के इस भाव का उत्तर सुनकर ऋषि ने अपनी भूल का भान हुआ। उन्होंने महासागर को क्रोधित होकर लताड़ा, पूछा कि तुम इन टिटहरियों के अंडे क्यों बहा कर ले गए? महासागर ऋषि का क्रोध देखकर सहसा बोला, पूज्यवर, हम तो केवल मनोविनोद कर रहे थे। आखिरकार उसने उन चिड़ियों और टिटहरियों के अंडों को वापस कर दिया। इस उक्त कथा में अमर आत्मा की अमिट विश्वास व्यक्त है। आस्था, धर्म, ईमान भी अभिव्यक्त है। शेष विवरण कथा या मत है। राम का मंतव्य आस्था, विश्वास और प्रेरणा देना है। इसी पर दृष्टि केंद्रित करिए। अर्थात उस आध्यात्मिक पथ पर इस आस्था और विश्वास का, लगन का, निष्काम भाव का बहुत ही सुंदर ये दृष्टांत वर्णन करता है। बहुत इम्पोर्टेंस है श्रद्धा और विश्वास की। भगवान कृष्ण भी कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ओम शांति शांति। प्रणाम भगवान।